हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपको मैंने जो पढ़ाया सिखाया समझाया उसके सवाल आपने कर लिए होंगे। ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि क्या कहते हैं, कैसे जो सेल होता है उसका हम सेल विभव कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला मानक अवस्था में बताया था, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसमें दोनों के मानक अपचयन विभव ही रखने होते हैं। अगर आक्सीकरण विभव दिया है तो उसको कैसे मानक अपचयन विभव में बदलेंगे, ये भी आपको मैंने सिखाया और समझाया था। मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें बेटा, बात करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव में संबंध। सेल विभव यानी ईएमएफ में संबंध, क्या रिलेशन होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसमें। तो देखिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कि डेल्टा जी से लिखते हैं। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी से, और सेल विभव आपको मालूम है किससे लिखते हैं, ई सेल से। मानक अवस्था में बात की जाए तो डेल नॉट लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर और उसको हम लिखेंगे कैसे, ई नॉट सेल से। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, देखिए मैथमेटिकली रिलेशन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है फॉर्मूला। और किसी भी स्वतः अभिक्रिया के लिए, जो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, सॉरी जीरो कह रहा हूँ मैं। डेल्टा जी का जो मान है वो कैसा होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अगर किसी भी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब वो अभिक्रिया स्वतः होगी, अपने आप होगी। अगर डेल्टा जी का मान धनात्मक आता है तो अभिक्रिया जो है वो स्वतः नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। उसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा था ई सेल निकालते समय, सेल विभव निकालते समय, जिस सेल विभव का मान जो है वो कैसा आना चाहिए बेटा, धनात्मक आना चाहिए। क्यों धनात्मक आना चाहिए, क्योंकि अगर सेल विभव की ऊर्जा का मान, सेल विभव का मान धनात्मक नहीं आएगा तो जब हम उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालेंगे उस प्रक्रिया के लिए, या उस प्रक्रिया मतलब सेल जो काम कर रहा है, जो धारा बन रही है, उसके लिए डेल्टा जी नॉट का मान निकालेंगे, तो अगर ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो से ज्यादा हो गया तो प्रक्रिया कैसी हो जाती है, जो है वो स्वतः नहीं होती है। ठीक है, स्वतः नहीं होगी अगर डेल्टा जी का मान धनात्मक है तो। ठीक। तो प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी। ठीक। इस फॉर्मूले पर सवाल बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया है। तो आप एकदम, यह आसान सा सवाल है जहाँ पे आपको मालूम है, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जहाँ एन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और एफ क्या है आपको मालूम है, फैराडे नियतांक। और फैराडे नियतांक आप कितना होता है आपको मालूम है, 96,500 कूलम। ठीक है, कितना होता है भाई, 96500 कूलम। ठीक। ये एफ का वैल्यू होता है। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, इससे आप क्या निकाल लेंगे, ई सेल निकाल लेंगे। और उसके बाद डेल्टा जी निकाल लेंगे। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल होता है, सिर्फ वैल्यू रखनी होती है और आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि मानक अवस्था में सेल विभव निकाला था। किस अवस्था में निकाला था बेटा, मानक अवस्था में। मानक अवस्था क्या थी, मानक अवस्था क्या थी हमारे पास भाई, मानक अवस्था ये होती है कि जब सांद्रता, जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो भरे विलयन है उसकी जो सांद्रता है वो कितनी थी, 1 मोल। ताप कितना था, 298 केल्विन। और दाब कितना था,
1 एटीएम। ये जो कंडीशन थी ये किसकी थी? मानक अवस्था की थी। और इस कंडीशन में हम क्या करते थे, सेल विभव कैसे निकालते थे बेटा? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एस आर पी, मानक अपचयन विभव किसका? कैथोड, माइनस ई नॉट एस आर पी, मानक अपचयन विभव किसका? एनोड। यही तो फार्मूला था हमारे पास निकालने के लिए। ठीक है, इसी फार्मूले से हम मानक अवस्था में क्या करते थे? सेल विभव का मान निकालते थे, है कि नहीं भाई? ठीक है, परंतु अगर यदि सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा हो तो इस फॉर्मूले से सेल विभव नहीं सही आएगा। बोलिए है कि नहीं भाई? क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कंडीशन कैसी हो? मानक हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सांद्रता कितनी हो भाई? 1 मोलर हो, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सांद्रता 1 मोलर नहीं है तो हम ई सेल बराबर ई एस आर पी कैथोड माइनस ई एस आर पी एनोड, यानी कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव से हम नहीं लगा सकते। ये सवाल का उत्तर इससे नहीं आएगा बेटा, है ना? तो कह रहा है कि तब कैसे करेंगे भाई? अगर सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा है इलेक्ट्रोड में भरे विलयन की, तब सेल विभव कैसे निकलेगा? तो यदि सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा हो तो सेल विभव इस सूत्र से सही नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? अगर सांद्रता 1 मोलर से कम ज्यादा होगी तो उसके लिए हम जिस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं बेटा उसको कहते हैं क्या? नर्स समीकरण। क्या कहते हैं? नष्ट समीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नष्ट समीकरण से सवाल आता है, नष्ट इक्वेशन, इससे सवाल आता है। तो नष्ट इक्वेशन लगानी पड़ती है जब इलेक्ट्रोड में भले विलयन की सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा हो, तब ये सवाल आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं नष्ट इक्वेशन क्या होता है। मैं आपको डिराइव करके अभी दिखा देता हूं, पर अभी ऐसे लिख दे रहा हूं। नष्ट इक्वेशन क्या होता है बेटा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। एनोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता? कैथोड की सांद्रता। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि नष्ट समीकरण है, नष्ट इक्वेशन है। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? उस सेल का सेल विभव निकालते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर हम एनोड और कैथोड की सांद्रता सूत्र में रख सकते हैं बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम आपको समझाते हैं और फिर इस पर एक सवाल कराते हैं कि कैसे ये सवाल हल होगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मानक अवस्था है तब हम सेल विभव कैसे निकालेंगे? तब हमारे पास सेल विभव निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए ये सूत्र है। जब मानक अवस्था नहीं है, सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा है, ठीक है, या तो कम है या तो क्या है? ज्यादा है, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नष्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, नष्ट समीकरण लगाना पड़ेगा, तब नष्ट समीकरण से क्या होगा? हमारा सेल विभव निकल करके आएगा। चलिए देखिए सेल नष्ट इक्वेशन कैसे आती है। ठीक, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि ऐसे नॉर्मल अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा और क्या कहते हैं, मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। गिब्स गिब्स मुक्त
गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी एवं मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट, ठीक है बेटा, एवं साम्य एवं अभिक्रिया रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट अभिक्रिया, रिएक्शन कोशेंट को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया सांद्रता अनुपात या साम्य स्थिरांक में संबंध, ठीक है। सॉरी, अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल में, अभिक्रिया भागफल को हम लोग लिखते हैं क्यू से, ठीक है, में संबंध, ठीक है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और मानक अवस्था में और सामान्य अवस्था में और अभिक्रिया भागफल में जो संबंध होता है वो होता है, क्या संबंध होता है भाई, वो संबंध होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, ठीक है, प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू, ठीक है। और अगर हम क्यू को जो है लॉग एल एन को लॉग में बदलते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 से मल्टीप्लाई होगा 2.303 आर टी लॉग क्यू, ठीक, ये होगा। हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, नष्ट समीकरण, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, नष्ट समीकरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम लोग निकाल रहे हैं अपना नष्ट समीकरण, कैसे आया, ठीक, नष्ट समीकरण, ठीक है, नष्ट समीकरण हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये संबंध हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, एल एन लॉग मैथमेटिकल टर्म है, तो एल एन जो है, एल एन को अगर हम लॉग में बदलते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन क्यू। अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको पढ़ा है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है बेटा, माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू रख दीजिए। तो हम जानते हैं कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। डेल्टा जी बराबर अभी फॉर्मूला पढ़ाया आपको, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, मानक अवस्था में बात करेंगे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एन एफ ऑफ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, ई सेल बराबर हो गया माइनस एन एफ कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ क्या बचा, ई नॉट सेल। अब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, बोलिए बेटा, माइनस से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस एन एफ कट जाएगा, तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा बेटा, अब फॉर्मूला हमारे पास बचा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू, ठीक है, हो जाएगा।
अब यहाँ पे R और T का अगर मान, और ये सॉरी यहाँ नीचे NF से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे NF से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या हुआ? अरे क्लास ले रहे हैं भाई अभी। ठीक है समझ में आ गया बेटा? तो क्या हो गया, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। आर का मान रख लेंगे, आर बराबर वैल्यू रख दें 0.0821 और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन और एफ का मान जो है वो 96,500 कूलम। ये सारा वैल्यू रख करके इस फॉर्मूले में जब पूरा भाग करेंगे, तब पूरा भाग करने के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है बेटा, वही जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, माइनस 2.303 ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, क्या करना है अब देखिए, समझिए आराम से। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, नष्ट समीकरण हम लोग निकाल रहे हैं अपना। ये फॉर्मूला नष्ट समीकरण दिख नहीं रहा है, ये इसको ठीक से लिख दिया जाए। ठीक, यहाँ लिखता हूँ मैं, नष्ट समीकरण, ये हम लोग निकाल रहे हैं अपना, दिख रहा है? हाँ अब आ गया। ठीक, तो नष्ट समीकरण निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मुक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है मानक अवस्था में, और नॉर्मली जो गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसमें संबंध होता है, ये होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक, एल एन को लॉग में बदलेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। डेल्टा जी बराबर हम जानते हैं माइनस एन एफ ई सेल होता है, तो माइनस एन एफ ई सेल यहाँ माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। माइनस एन एफ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे नीचे एन एफ से डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस का साइन जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, आर का मान रखेंगे, टी का मान रखेंगे और एफ का मान रखेंगे, और सब गुणा भाग करेंगे तो 0.0591 आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद करिए डेनियल सेल में, किसमें बेटा, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया क्या थी, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया क्या थी बेटा, तो डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया थी, आप याद करिए, जिंक सॉलिड जो है वो रिएक्शन कर रहा था कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन के साथ, बन रहा था क्या, जिंक प्लस 2, है ना? क्या बन रहा था बेटा, जिंक प्लस 2 एक्वस आयन, और क्या बन रहा था, जिंक प्लस 2 एक्वस आयन और कॉपर सॉलिड, है ना? ये बन रहा था बेटा। ठीक तो देखिए यहाँ पर जो Q है अभिक्रिया भागफल है, Q कैसे निकलता है, तो देखिए Q बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको मालूम है कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं हम जब लिखते हैं तो इस तरह से किसी भी चीज की सांद्रता लिखते हैं, तो अगर आप उसके आगे इस उस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो मतलब ये चीज इसको डिनोट करती है सांद्रता को। तो उत्पाद की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता बटे बेटा, अभिकारक। उत्पाद क्या है बताइए, उत्पाद है हमारे पास जिंक प्लस 2 एक्वस आयन है, इसकी सांद्रता, और उत्पाद में हमारे पास कॉपर सॉलिड है, इसकी सांद्रता, बटे में क्या हो जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा हमारे पास क्या है, जिंक सॉलिड है, इसकी सांद्रता, और जिंक प्लस 2 एक्वस आयन है, इसकी सांद्रता। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं भाई, बोलिए। ठीक, एक्वस आयन ये एक क्यों लिखा है, ठीक है समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर देखिए जो सॉलिड है इसकी सांद्रताएं एक ली जाती है, मतलब जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड
की सांद्रता का मान कितना लिया जाता है? 1। क्यों लिया जाएगा बेटा? क्योंकि सॉलिड की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सांद्रता तो एक्वस कंडीशन में देखी जाती है, विलयन अवस्था में देखी जाती है, ठोस अवस्था में थोड़ी ना देखी जाती। ठीक, तो यहाँ पर इनकी सांद्रताएं कितनी रखी जाएंगी? 1। तो जब इसकी सांद्रता 1 रखेंगे तो Q बराबर अब क्या हो गया बेटा? Q बराबर हो गया जिंक प्लस 2 एक्वस आयन की सांद्रता बटे कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन की सांद्रता। यही बचेगा भाई। इसकी जगह आप कितना रख देंगे? 1, है ना। और इसकी जगह भी आप कितना रख देंगे? 1। इन दोनों का वैल्यू तो 1 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ये और ये। जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता बटे कॉपर प्लस 2 आयन की सांद्रता। अब बताइए डैनियल सेल में जिंक क्या था? एनोड। कॉपर किसका था? कैथोड। कॉपर किसकी तरह काम कर रहा था? कैथोड की तरह। और जिंक किसकी तरह काम कर रहा था बेटा? एनोड की तरह। तो इसका मतलब ये जो सांद्रता है वो किसकी है? एनोड की। और नीचे जो सांद्रता है वो किसकी है? कैथोड की। तो हम Q बराबर लिख सकते हैं एनोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता? बताइए, कैथोड की सांद्रता। एनोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता बेटा? कैथोड की सांद्रता। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? जिंक किसकी तरह काम कर रहा था? एनोड की तरह। कॉपर किसकी तरह काम कर रहा था? कैथोड की तरह। तो ये किसकी सांद्रताएं हैं? एनोड और कैथोड की तो सांद्रताएं हैं भाई। इलेक्ट्रोड विलयन कहाँ भरा होता है? इलेक्ट्रोड में। और उसी की सांद्रता अगर 1 मोलर से कम ज्यादा है तभी हमें नष्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमें सब पता चल गया था। Q की वैल्यू नहीं बता दी। Q का मान हमने निकाल लिया कि भाई Q का मान क्या होगा? एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। अगर डैनियल सेल की बात हो रही तो जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता यानी जिंक वाले इलेक्ट्रोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता में? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की सांद्रता यानी एनोड बटे कैथोड। फॉर्मूला अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो भाई फॉर्मूला हमारे पास है नस्ट इक्वेशन का ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्या है बेटा? क्यू। क्यू की जगह क्या लिखना है? क्यू की जगह हमें लिखना है एनोड की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता? एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। यही ना लिखना है बेटा, क्योंकि क्यू का मान हमको पता चल गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया नष्ट समीकरण। ठीक है, नष्ट। जब जो कब यूज इस्तेमाल करते हैं? जब इलेक्ट्रोड की सांद्रता 1 मोलर से कम या ज्यादा हो तब नष्ट समीकरण का इस्तेमाल होगा। या इसी समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डैनियल सेल के लिए लिखा जाए। किसके लिए बेटा? डैनियल डैनियल सेल के लिए लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? डैनियल सेल के लिए लिखा जाए तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। डैनियल सेल में एनोड क्या होता है बेटा? जिंक प्लस 2 आयन, है ना। जिंक प्लस 2 आयन बोलो बटे कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन की सांद्रता। ये हो जाएगा डैनियल सेल के लिए हमारा क्या? सेल विभव निकालने का फॉर्मूला यानी नष्ट समीकरण। चलिए फटाफट एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन पर आते हैं। मैं आपको सीधे सीधे मान लीजिए ई नॉट सेल का मान दे रहे हैं। ई नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक बराबर दिया है माइनस 0.74 वोल्ट। और ई नॉट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। ये कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दिया है। पहला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है ई नॉट सेल बराबर कितना होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, यदि एनोड की सांद्रता 0.01 मोलर तथा कैथोड
की सांद्रता जो है 0.001 मोलर हो तो सेल विभव यानी ई सेल क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, चलिए आइए हल करते हैं भाई, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई। हमको मालूम है कि जब ये कौन सा विभव दिया गया है बेटा, आप चैन आपको दिख रहा है कि जिंक 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 प्लस टू जिंक में बदल रहा है, कॉपर प्लस टू कॉपर में बदल रहा है, मतलब ये जो दोनों विभव दिए गए हैं ये कौन से विभव दिए गए हैं, आप चैन। और हम ई सेल ई नॉट सेल निकालते हैं मानक अवस्था में, तो हम कहते हैं ई नॉट एस आर पी कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी एनोड। मानक अवस्था में कैथोड का अपचयन विभव माइनस मानक अवस्था में एनोड का अपचयन विभव। और आपको समझाया था कौन सा एनोड कौन सा कैथोड होगा। अगर दोनों अपचयन विभव दिए गए हैं तो जो ऋणात्मक होगा वो एनोड और जो धनात्मक होगा वो कैथोड। वैल्यू रख दीजिए प्लस 0.34 माइनस माइनस 0.74। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 4 8 और 7 3 10, ये हो जाएगा 1.08 वोल्ट। ये आ गया क्या, ई नॉट सेल मानक अवस्था में सेल विभव। पहला सवाल हो गया हमारा, ये हमारा पहला सवाल था। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि एनोड और कैथोड की सांद्रता 0.01 मोलर और 0.001 मोलर हो तो सेल विभव क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अब देखिए कैथोड और एनोड की सांद्रताएं 1 मोलर से कम और ज्यादा है, तो क्या लगाना पड़ेगा भाई, नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल बराबर क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड कंसंट्रेशन, यानी एनोड क्या है बेटा, जिंक। जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता बटे किसकी सांद्रता, कॉपर प्लस 2 आयन की सांद्रता। यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एनोड किसका है, जिंक का, और कॉपर का क्या है, कैथोड। अब आप डेनियल सेल में जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है बेटा, 2। ये एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप देखिए डेनियल सेल में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो एन का मान कितना रखा जाएगा, 2। ई नॉट सेल हम निकाल ही चुके हैं पहले क्वेश्चन में, वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए, ई नॉट सेल कितना, 1.08 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग एनोड की सांद्रता कितनी है, 0.01 है, तो रख दीजिए 0.01 अपॉन 0.001। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेटा पॉइंट हटाते हैं, आप सॉल्व करते हो हैं तो आपने देखा होगा, आप यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना करना पड़ेगा आपको 1000, और इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपको कितना करना पड़ेगा 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया। ठीक, क्या हो गया बताइए, ये हो गया 1.08 माइनस, इसको भाग देंगे तो 0.0295 और ये हो गया बेटा लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1। अभी लॉग का वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, अभी आप समझ लीजिए कि लॉग 10 का वैल्यू कितनी होती है, 1। लॉग 10 का वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 1.08 माइनस 0.0295 इंटू 1, तो कितना आ गया 1.08 माइनस 0.0295, यही होगा। ठीक, घटा लीजिए, घटाने के बाद आपका उत्तर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, घटा लीजिए, घटाने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, ठीक। आप इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.050 वोल्ट। ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि सेल विभव आ जाएगा तब जब सांद्रताएं इतनी इतनी दी गई थी आपको। बहुत आसान सवाल होता है, बिल्कुल ऐसे सिंपल फार्मूला बेस्ड होता है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, सवाल करना है और आपको आ जाएगा। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं वो, ठीक है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको अगली क्लास में 1 2 सवाल और कराएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल आता है।
तो हम आपको आगे सिखाएंगे। जिन आपको आता है तो आप इन सारे सवालों को कर लीजिएगा। नष्ट समीकरण, यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली आने की संभावना है। और डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, जो फॉर्मूला कराया, सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, वो भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और सवाल एग्जाम में आता है। अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया किसमें होगी भाई? स्वतः होगी। और अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक नहीं है तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको वो डाउट वो चीज़ें बता दूंगा। आप सवाल लगाइए, मेहनत करिए, पढ़िए और हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में और इसी चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक, तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे सवाल और बहुत सारी चीजें करके हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, या हद से ज्यादा एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।